अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाज़ मुख्तसर हालात और वाज़ो नसीहत का बयान। हज़रत अबू बकर बिन अबिद्दुनिया ने अपनी सनद के साथ बकर बिन अब्दुल्ला करनी से रवायत की है कि हवारियों ने एक दिन अपने नबी ईसा अलैहिस्सलाम को गुम पाया तो उनको बताया गया कि वो समंदर की तरफ गए, तो वो आपको तलाश करते हुए समंदर तक जा पहुंचे और देखा कि आप समंदर में पानी पर चल रहे हैं। पानी के मौजें कभी आपको ऊपर उठाती हैं और कभी नीचे करती हैं। आपने एक चादर ओढ़ रखी है जिसका आधा हिस्सा ऊपर लिया हुआ और आधा हिस्सा नीचे पहन रखा है। वो लोग ये मंजर देख रहे हैं यहाँ तक कि आप बजाते खुद उनके पास तशरीफ ले आए। उनमें से एक आदमी ने कहा, अबू बिलाल रावी कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि ये बात करने वाला उनमें से अफजल अफराद में से था। ए अल्लाह के नबी, क्या मैं आपकी तरफ आऊं? आपने फरमाया, हाँ आओ। तो मैंने अपना एक पाँव पानी पर रखा, फिर जब दूसरा पाँव पानी पर रखने लगा तो वो बोल उठा कि ओह, मैं तो गर्क हो गया। ए अल्लाह के नबी, आपने फरमाया, ए कम ईमान वाले, मुझे अपना हाथ दिखाओ। अगर आदम के बेटे के पास जौ के दाने के बराबर भी ईमान और यकीन हो तो वो पानी पर चल सकता है। हजरत फुसैल बिन अयास रहमतुल्लाह से इब्ने अबी दुनिया ने अपनी सनद के साथ रिवायत किया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि ए ईसा बिन मरियम, आप किस चीज के जरिए पानी पर चलते हैं? आपने इरशाद फरमाया कि ईमान यकीन के साथ। तो वो लोग कहने लगे, हम भी आपकी तरह ईमान यकीन रखते हैं। आपने फरमाया कि फिर चलो, देर किस बात की है? रावी कहते हैं कि आपके साथ पानी में चलने लगे कि डूबने लग गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया कि क्या बात है? उन्होंने कहा कि मौजों से डर लगता है। आपने इरशाद फरमाया कि तुम लोग मौजों के रब से क्यों नहीं डरते? फिर आपने उनको पानी से निकाला, फिर आपने अपने दोनों हाथ जमीन पर मारे, फिर बंद करके उनको खोला तो उनके हाथ सोना और एक हाथ में मट्टी या कंकरियां थीं। फिर आपने उन लोगों से दरियाफ्त फरमाया कि इन दोनों चीजों में से दिली तौर पर ज्यादा पसंदीदा चीज तुम्हारे नजदीक कौन सी है? उन लोगों ने जवाब दिया कि सोना ज्यादा पसंदीदा है। आपने फरमाया कि मेरे नजदीक दोनों चीजें बराबर हैं। याह्या बिन जकरिया अलैहिस्सलाम के किस्से में हम बाज़ सलफ से बयान कर चुके हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बालों के कपड़े पहने और दरख्तों के पत्ते खाकर गुजारा कर लेते। उनका कोई घर बार, माल और अहलो अयाल न था। वो कल के लिए कुछ नहीं छोड़ते थे। और बाज कहते हैं कि अपनी वालिदा मरियम अलैहिस्सलाम के सोत काटने की मेहनत से काते थे। उन पर अल्लाह की बेशक रहमतें और सलाम नाजिल हूँ। इब्ने असाकर शही से रवायत की है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जब क़यामत का जिक्र होता तो आप ज़ारो कतार रोते और फरमाते कि इब्ने मरियम के लायक ही नहीं कि इसके पास क़यामत का तज़किरा हो और उसको रोना ना आए। अब्दुल मालिक बिन सईद बिन इब्ने अलजीर से रवायत है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाज़ो नसीहत की बातें सुनते तो इस तरह रोते कि जिस तरह गुमशुदा बच्चे की माँ रोती है। हजरत जाफर बिन बलकान फरमाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि मेरी हालत यह है कि मैं अपनी नापसंद को अपने से दूर नहीं कर सकता और जिस चीज की तमन्ना करता हूँ उसके फायदे पर कुदरत नहीं रखता। मेरा मुकाबला मेरे अख्तियार में नहीं है और मैं अपने अमल के साथ गिरोही हूँ। मुझसे बढ़कर कोई फकीर नहीं। अल्लाह, मैं मेरे साथ मेरे दुश्मन को खुश न कर, मेरे दोस्त को मेरी वजह से गमगीन न कर, मेरे दीन में कोई मुसीबत न आने दे और मुझ पर ऐसा शख्स मुसल्लत ना कर जो मुझ पर रहम ना करे। हजरत फुजैल बिन अयास हजरत यूनस बिन अबैद से नकल करते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि कोई आदमी ईमान की हकीकत तक रसाई हासिल नहीं कर सकता जब तक कि वो दुनिया से फायदा उठाने वालों से बेपरवाह हो जाए। हजरत फुजैल बिन अयास बयान करते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाया करते हैं कि मखलूक पर गौर फिक्र के बाद उस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि पैदा ना किए गए मेरे
नज़दीक पैदा शुदा से ज़्यादा काबिल रश्क है। हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन ज़हदों के सरदार होंगे और गुनाहों से भागने वाले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होंगे। कहा गया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन पत्थर का तकिया बनाकर नींद की लज़्ज़त में महवे इस्तराहत थे कि इब्लीस वहां से गुजर हुआ। कहने लगा, ए ईसा, तू कहता है कि मुझे दुनिया के सामान की जरूरत नहीं है और ये पत्थर भी तो दुनिया के सामान में से है। तो ईसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए और पत्थर पकड़कर इसकी तरफ फेंका और कहा, दुनिया के साथ ये पत्थर भी तुम ही ले लो। मोतमिर बिन सुलेमान रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के पास आए जबकि आप पर ऊन का जुब्बा एक चादर नीचे जा गिया था। आप पाँव से नंगे और गंदा बालों वाले थे। भूख की वजह से आपका रंग जर्द और प्यास की वजह से होंठ खुश्क थे। आपने फरमाया, ए बनी इसराइल, तुम पर सलामती हो। दुनिया को मैंने इसका सही मुकाबला कर दिया और इसमें कोई फख्र और गुरूर नहीं। जानते हो कि मेरा घर कहाँ है? उन्होंने जवाब दिया, ए रूहुल्लाह, आप खुद ही बता दें, आपका घर कहाँ है? फरमाया, मेरा घर मस्जिद मेरी खुशबू पानी, मेरा सालन भूख, मेरा चिराग रात को चमकता चांद, मेरा शारिब रब्बुल आलमीन का खौफ, मेरे हमनशीन हमेशा के बीमार और मसाकीन हैं। मेरे पास ना सुबह को कुछ होता है और ना शाम को कुछ होता है। इसके बावजूद मैं खुश व खुर्रम होता हूँ और मुझे किसी चीज की परवाह नहीं होती। तो मुझसे ज्यादा गमगीन और ज्यादा नफा वाला कौन हो सकता है? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि ईसा एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहिए ताकि लोग आपको पहचान कर आपको तकलीफ ना दें। मुझे अपनी इज्जत की कसम कि मैं तेरे 1000 हूरों से शादी करूंगा और 400 साल तक तेरा वलीमा करूंगा। इसका मरफू होना अजीब व गरीब है। अलबत्ता ये रवायत का बाबुल आबा जैसे इसराइलियात से बयान करने वाले तक मौकूफ हो सकती है। हलफ बिन हौशब फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने हवारियों से फरमाया कि बादशाहों ने तुम्हारे लिए हिकमत और दनाई छोड़ दी है तो तुम उनके लिए दुनिया छोड़ दो। हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझसे पूछो, मैं नरम दिल हूँ और मैं अपने आप को छोटा सा ख्याल करता हूँ। हजरत इब्ने उमर से मरवी है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हवारियों से फरमाया कि जौ की रोटी खाओ और साफ पानी पियो और दुनिया से अमन और सलामती की हालत में उससे अलग हो जाओ। मैं तुमसे बरहक बात करता हूँ कि दुनिया का मिठास आखरत की तलखी है और दुनिया की तलखी से आखरत का मिठास हासिल होगा। अल्लाह के बंदे नाजो नेमत वाली जिंदगी नहीं गुजारते तो मैं तुमसे बरहक बात करता हूँ। वो आलिम तुम में से बहुत बुरा है जो अपने इल्म पर अपनी ख्वाहिश को तरजीह दे और वो समझता है कि तुम लोग इस जैसे हैं, हालांकि जाहिल आदमी आलिम के मुकाबले में क्या हैसियत रखता है। इसी तरह की रिवायत हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी मरवी है। हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं कि मुझे ये खबर पहुंची है कि ईसा अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, ऐ बनी इसराइल, तुम पर लाजमी है कि साफ पानी पियो और ताज़ा सब्जी खाओ और गंदम की रोटी से परहेज करो क्योंकि तुम इसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। हजरत याह्या बिन सईद फरमाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि दुनिया से गुजर जाओ और उसको आबाद ना करो और फरमाया कि दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है और बदनिगाही की दिल में शहवत को उभारती है। हजरत वहब बिन अलवाद ने भी इसी तरह रिवायत बयान की है और इससे कुछ ज़्यादा बयान किया है कि बार बार शहवत तो आदमी को हज़न और गम में मुब्तला कर देती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मरवी है कि आपने फरमाया, आदम के बेटे, तुम जिस जगह भी हो अल्लाह ताला से डरता रहे, दुनिया में मेहमान की तरह जिंदगी गुजार, मस्जिद को अपना घर बना और अपनी आंखों को रोना सिखा दे और अपने जिस्म को सब्र और आदी बना दे।
बना। दिल को गौर फिक्र पर लगा और कल के खाने की फिक्र ना कर, क्योंकि ये गलती है। रिस्क की फिक्र उस वक्त गलती है जब रिस्क देने वाले के मुतालिक शक पैदा हो जाए। बाकी असूल रिस्क के लिए ज़रूरत के मुताबिक मेहनत करना ऐश व शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस आदमी समंदर की मौज पर घर नहीं बना सकता, इसी तरह आदमी दुनिया को हमेशा का घर ना समझे। बेशक उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।